देखिए बाबू, स्टार्ट कर रहे टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको आपका पूरा जो पढ़ाई का और एग्जाम का स्ट्रक्चर है सेम वन में कैसे पढ़ाई होता है वो आपको बता दे रहे। देखिए क्लास 12 का पढ़ाई और सेमेस्टर 1 का पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंदर है, बात समझे। क्लास 12 और सेमेस्टर 1 का पढ़ाई का पैटर्न पूरा चेंज है, पूरा। देखिए कैसे आपका एग्जाम होगा, क्या पढ़ाई होगा, कैसे एग्जाम्स लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वो सारा आपको बता देते हैं। पहले क्या क्या सब्जेक्ट है सब बता देते हैं इस वीडियो में, ध्यान से देखिए। पहला है सेमेस्टर 1। देखिए टोटल आप लोग का जो पढ़ाई है ईयर वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब आप लोग का ईयर वाला सिस्टम नहीं है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं है। अभी क्या बताइए, अभी एक साल को ना फर्स्ट ईयर को यूनिवर्सिटी 2 पार्ट में डिवाइड किया, 6 मंथ 6 मंथ। तो अभी का अब जो आप एग्ज़ाम देंगे ना वो हो गया सेमेस्टर बेस। अब जो आपका पढ़ाई शुरू होगा बाबू वो कौन सा बेस है बताइए, सेमेस्टर। अभी जो पढ़ाई है वो कौन सा बेस है बताइए, सेमेस्टर। तो अब आप ईयर में नहीं है, अब आप किस में बाबू बताइए, सेमेस्टर। 6 महीने का पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, सेमेस्टर। सारा चीज़ आपको बता दे रहे इसमें कि कैसे पढ़ाई होगा, क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि हम लोग को कैसे पढ़ना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग का जो पढ़ाई है वो 3 साल का ग्रेजुएशन है। अभी करेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में 3 साल का ही ग्रेजुएशन चल रहा है। 3 साल का ग्रेजुएशन में आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में जाएंगे। फर्स्ट ईयर में क्या है, 6 महीना 6 महीना। आपका एग्ज़ाम कब होगा, 6 महीना बाद, मतलब कि दिसंबर महीना में आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। कभी कभी जनवरी भी हो जाता है, वो बात का बात है, बट नॉर्मली 6 महीना का एग्ज़ाम होता है। तो 6 महीना बाद एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, फिर 6 महीना बाद एग्ज़ाम होगा। हर 6 महीना पे फाइनल एग्ज़ाम होगा, याद रखिए। 12 का तरह नहीं, मार्च से लेके बेटा मार्च 1 साल पहुँचा दिया। 12 में क्या था, 12 फिर भी बहुत ईजी होता है, 12 बहुत ईजी है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर उतना ईजी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, देखिए आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा मार्क्स लाया, किसी किसी का मार्क्स थोड़ा कम हो गया। जब आप एग्ज़ाम देते हो ना तो 5-10% का फ्लक्चुएशन होता है। लाइक आप जो एक्सपेक्ट किए, किसी किसी का 5 मार्क्स कम आ गया, किसी का 5 मार्क्स ज़्यादा आए। बट ऐसा नहीं कि आप पूरा 80 सही लिखे होंगे तो आपको 10 दे दिया होगा, 20 दे दिया होगा, ऐसा नहीं होता है। जो आप लिखे हैं उसी के हिसाब से ही आप लोगों को मार्क्स मिला, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत सारा गलती ऐसा होता है ना जो हम लोग को लगता है कि गलती नहीं है, बट वो एग्जामिनर के हिसाब से गलत हो जाता है, तो उतना चापले का फ़ायदा नहीं। अब आगे क्या करना है वो सोचिए। तो फर्स्ट ईयर, फिर क्या बाबू सेकेंड ईयर, और फिर क्या बाबू थर्ड ईयर। और आपको पता ही है तो 3 साल में कितना बार एग्ज़ाम देना होगा, 6 बार। 6 बार फाइनल एग्ज़ाम देना, याद रखिए। कितना बार बताइए, 6 बार। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में एग्ज़ाम कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में आपका पेपर 80 + 20 में डिवाइडेड होता है। तो आपको लग रहा होगा तब तो अच्छा ही है। 80 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है, और 20 मार्क्स का क्या प्रोजेक्ट जमा करना है, नहीं 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट नहीं। यहाँ पर 20 मार्क्स को बोलते हैं IA मतलब इंटरनल असेसमेंट। ये 20 मार्क्स प्रोजेक्ट पे नहीं है, प्रोजेक्ट वाला फिर भी ईजी है। अच्छा प्रोजेक्ट दिए फिर भी 18-19 मिला, खराब दिए फिर भी 18-19 मिला। हम तो आपको साल भर यही बताते रह गए कि प्रोजेक्ट को लेकर इतना छाप मत लीजिए। कोई बच्चा बहुत अच्छा से प्रोजेक्ट दिया होगा, फिर भी उसको 18-19 मिला। जो बेकार नॉर्मली दिया प्रोजेक्ट, उसको बेटा को 20 में 20 मिल गया। तो प्रोजेक्ट वाला मार्क्स कॉलेज स्कूल वाला लोग डिसाइड करता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर IA होता है। IA मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट, और इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि आपका एग्ज़ाम होगा। इस 20 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। जैसे फाइनल एग्ज़ाम मान लीजिए जून में होने वाला है, तो इससे 1 महीना पहले 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसको इंटरनल एग्ज़ाम बोलते हैं। कॉलेज लेता है, हर कॉलेज लेगा। क्वेश्चन पेपर भी कॉलेज बनाएगा और एग्ज़ाम भी कॉलेज लेगा, चेकिंग भी कॉलेज करेगा। ये 10 मार्क्स कॉलेज देगा। तो सर 10 ही मार्क्स हुआ, बाकी 10 मार्क्स आपको अटेंडेंस पे मिलेगा। जिसका अटेंडेंस 75% से ज़्यादा होगा उसको 10 में 10। CU का जो रूल है वही आपको बता रहे हैं, और उसके बाद होता क्या है वो भी बता देंगे। जिसका अटेंडेंस 60 to 75% है उसको मिलेगा 5 मार्क्स से ज़्यादा। कितना मार्क्स से ज़्यादा बताइए उसको, मतलब देखो 10 में 10 चाहिए तो इतना मिलेगा, तो आपका 5 से ज़्यादा मिलेगा। और 60% से नीचे रहने से एग्ज़ाम देने अलाउड नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। यूनिवर्सिटी का रूल यही है, इफ़ योर अटेंडेंस इज़ बिटवीन 60 to 75 तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। 75 से ज़्यादा होगा तो 10 में 10 मिलेगा। और 10 मार्क्स का क्या दीजिएगा, एग्ज़ाम। और 10 मार्क्स किस पे बाबू, अटेंडेंस। तो देखिए ये 80 मार्क्स का आपको पढ़ाई करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे ना अभी से लेकर थर्ड ईयर तक, वो कितने मार्क्स का पढ़ाएंगे बाबू, 80 मार्क्स। बाकी 20 मार्क्स का आप क्या दोगे बताओ, इंटरनल एग्ज़ाम, इंटरनल असेसमेंट उसको बोलते हैं। प्यार से लोग उसको इंटरनल बोलते हैं, क्योंकि कॉलेज का में जाइएगा, कॉलेज का लैंग्वेज तो समझना होगा ना। कोई दोस्त आपका बोलेगा भाई इंटरनल एग्ज़ाम, तो आप समझ ही नहीं पाएगा क्या होता है इंटरनल एग्ज़ाम। तो फिर आप उससे पूछेगा कि बाबू बताओ इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है। देखिए इंटरनल एग्ज़ाम मतलब क्या हो गया कि कॉलेज एग्ज़ाम लेगा, कॉलेज पेपर बनाएगा। तो 10 मार्क्स का एग्ज़ाम, कभी MCQ पैटर्न में, नॉन MCQ पैटर्न, जैसा कॉलेज को लेना होगा, कॉलेज का मैटर है। बहुत सारा कॉलेज ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेता है इंटरनल, तो कॉलेज का मैटर है।
आपको CU को जो यूनिवर्सिटी है हम लोग का, उसको कितना मार्क्स का एग्जाम बताना है, देना है बताइए? 80 मार्क्स का एग्जाम देना है। तो समझ गए? बताइए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में जो भी एग्जाम आप दोगे वो कितना मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स। 20 मार्क्स का क्या प्रोजेक्ट होता है? इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मतलब कॉलेज में एग्जाम होगा 1 महीना पहले। जैसे आप लोग का फाइनल्स जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा इस बार का आप लोग का। इस बार तो बहुत टाइम पे सब कुछ चल रहा है। जैसे आप लोग का रिजल्ट मई में निकाला, अभी 1 जून से आप लोग का कॉलेज एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग का जो कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस है वो 1 महीना चलेगा, 1-1.5 महीना लगता है। तो आपका अगस्त का फर्स्ट वीक आते आते आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज में, या जुलाई का लास्ट आते आते। तो फिर देखिए कॉलेज में जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त से लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर का लास्ट वीक या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक में आपका फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का। हर सेमेस्टर में आपको पास करना होगा। अब आते हैं मेन बात पे, पास मार्क्स कितना है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में बाबू पास मार्क्स होता है 24 किस में बोलिए? 80 में 24। बहुत सा बच्चे लोग अलग तरह का सियाना है, वो क्या सोचते हैं बताइए? वो सोचते हो जो 24 मार्क्स तो लाना है, 20 मार्क्स कॉलेज दे देगा, 4 मार्क्स लेके आएंगे, 24 हो जाएगी। यही सोच से उच्च माध्यमिक में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। वो लोग ये सोचता था कि 24 मार्क्स का मतलब होता है स्कूल वाला 20 मार्क्स देगा प्रोजेक्ट में, और हम 8 मार्क्स लेके आया। 20 + 8 कितना हो गया? 28। अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। आपको 80 में 24 लाना है। यू डोंट थिंक अबाउट दैट 20 मार्क्स। आप वो 20 मार्क्स को भूल जाओ, आप सिर्फ 80 मार्क्स देखो कि 80 में कितना लाना है बाबू? 24। पास होने के लिए 80 में 24 लाना है। वो जो प्रोजेक्ट का मार्क्स बताया, एग्जाम वाला मार्क्स बोले, वो सबको भूल जाइए आप ये देखिए 80 में कितना लाना है बाबू पास होने के लिए? 24। अच्छा समझ गया? 80 में कितना लाना है बाबू बताइए? 80 में आपको 24 लाना है। सारा चीज़ समझाते रहे जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी में आप कभी किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। 80 में पास मार्क्स कितना बताइए? 24। अच्छा तो देखिए, तो 80 में से 24 लाना है। बाकी इंटरनल में आपको 10 दे, 15 दे, 12 दे, 14 दे, वो कॉलेज का मैटर है। उस मार्क्स को आप मत देखिए, वो जोड़ के टोटल मार्क्स बनेगा। लेकिन आप ये मत सोच के चलिए कि हमको 80 में 100 में 24 लाना है। आप ये सोच के क्या चलेंगे? 80 में कितना लाना है बाबू? 24। यू हैव टू ऑब्टेन 24 मार्क्स इन ऑर्डर टू बी पास्ड। पास होने के लिए कितना लाना होगा बाबू? 24। कितना लाना होगा? 24। अभी आपको ये नंबर बहुत छोटा ही लग रहा होगा, आपको ये नंबर लग रहा होगा 24 ही मार्क्स पे, बट यूनिवर्सिटी का पढ़ाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टाइट है एज कम्पेयर टू बंगाल बोर्ड। बस ये बंगाल बोर्ड में एक ही पढ़ाई हम लोग 1 साल की है, यहाँ पर ऐसा नहीं, 6 महीने में पढ़ना है और वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, अच्छा रहता है। तो 80 में 24। तो आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना कोलकाता में, वो सब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर है, सेंट जेवियर्स को छोड़ के, सेंट जेवियर्स कॉलेज को छोड़ करके। लेकिन सेंट जेवियर्स में आप लोग में वही बच्चे एलिजिबल है जिनका मैथ्स था। अगर मैथ्स नहीं तो आपको जेवियर्स वाला ऐसे भी नहीं लगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में अराउंड 150 से 55 कॉलेज है, तो उसमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। बात समझे ना? किसी में आप सवाल उठता है कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो आंसर क्या होगा? कौन सा कॉलेज आपको लेगा, ये मैटर करता है, क्योंकि आपका मार्क्स के हिसाब से कॉलेज लेगा एडमिशन। बात समझ रहे हो बाबू? हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, कॉलेज डिसाइड करेगा कि वो हमको लेगा कि नहीं लेगा। आपका मार्क्स आया है बेस्ट ऑफ 4 में, हाँ अब कॉलेज के हिसाब से भी क्राइटेरिया है, जिसका जितना मार्क्स है ना आपको बता देंगे, ये सब कॉलेज में ही फॉर्म भरिएगा। मार्क्स रेंज के हिसाब से कॉलेज का नाम लिख के भेज देंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप में भी तो पैसा लगता है ना। बात समझिए, अब जिस कॉलेज में हम देख रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, फालतू का फॉर्म फिलअप करके हैरेसमेंट होने के फ़ायदा नहीं। आपको हम कॉलेज के मार्क्स के हिसाब से ना व्हाट्सएप में लिख के भेज देंगे रेंज, नेम ऑफ कॉलेजेस, जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपका एडमिशन होने का चांसेस रहेगा। बस क्योंकि आपको तो पता नहीं, कॉलेज का उतना आइडिया नहीं। बात समझो आप? ये चीज़ समझ गए? पास मार्क्स का बात हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में एक तो यूनिक सिस्टम है, उसका नाम है सप्ली। बात समझे ना? सप्ली का सिस्टम होता है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बच्चे समझते नहीं। यहाँ पर आप फेल नहीं होते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में आप फेल नहीं होते हो, आपका सप्ली लगता है। क्या लगता है? सप्ली। तो सर सप्ली मतलब फेल ही होता है, बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सप्ली को फेल नहीं बोलते। फेल मत बोलिए प्लीज़, कोई बच्चा फेल हो गया उसको फेल नहीं हुए, क्या हो गया? सप्ली। सप्ली का मतलब क्या होता है कि आप जैसे सेमेस्टर में सपोज, ऊपर वाला ना करे, बट सेमेस्टर में सपोज आप एक पेपर में फेल हो गए, तो आप सेम 2 में चले जाइएगा, सेम 2 का पढ़ाई भी करिएगा। फिर जब अगला बार उसका एग्जाम होगा, अगला बार जब सेम 1 का एग्जाम होगा आपका छोटा भाई बहन लोग का साथ, तो जा करके आप ये जो एक तो पेपर है पेंडिंग, उसका एग्जाम दे दीजिएगा। मतलब यहाँ पर फेल होके भी आप पास होते रहिएगा। मतलब यहाँ पर अच्छा चीज़ क्या बोलिए तो आप अटकिएगा नहीं क्लास, मतलब ऐसा नहीं कि आप बैक हो जाओगे, आपका पढ़ाई पीछे हो गया, ये सब नहीं होगा, आप फ्लो में रहोगे। मतलब किसी से कोई जूनियर नहीं होगा इसमें। बस अब मान लीजिए कोई बच्चा, सर अगर कोई बच्चा चारों में फेल हो गया तो तब तो जॉन्डिस केस है, तब तो उसको ऐसे भी पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। अगर कोई चारों में फेल हो जाता है तो उसको पढ़ाई नहीं छोड़ देना चाहिए। बताइए, उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। एडमिट कार्ड जमा दे दो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में,
बात समझिए, चारों में फेल कैसे? बाय द वे कभी कभी होता है कि लाइक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, कुछ फैमिली इश्यूज हो गया, एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हर 6 महीना पे एग्जाम है ना, तो बहुत सारा मैटर हो जाता है, वो आदमी का अपना अपना मैटर है। तो आप समझ गए, सप्ली वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। और जो सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सिटी के लिए आपका जानना ज़रूरी है, वो ये है, बीकॉम में 2 कैटेगरी आ जाता है। बीकॉम में आपका 2 कैटेगरी हो जाता है, जनरल और क्या बाबू, ऑनर्स। बीकॉम में 2 कैटेगरी में आप डिवाइडेड हो जाते हो, जनरल ऑनर्स। अब आप लोग के बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगी, आप लोग में कुछ बच्चे चले जाओगे जनरल में, कुछ बच्चे चले जाओगे ऑनर्स में। अब कौन, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा करना चाहिए, बात समझिए, और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के सारा चीज़ भर दिए, लास्ट में समझ नहीं आ रहा जनरल में भरे ना ऑनर्स में भरे। तो दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए जनरल और ऑनर्स, फॉर्म फिलअप करने जाओगे ना आप, तो ये दोनों डिटेल आएगी। और 99% क्या 100% कॉलेजेस में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। वो फैन ऑफ कर दिया सामने वाला, 2 नंबर, बात समझिए, ऑनलाइन प्रोसेस है सारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ज़्यादातर कॉलेजेस एवरेज फीस वाले ही है, बहुत ज़्यादा फीस भी कॉलेजेस का नहीं है, असल में ना। लेकिन क्या कुछ कुछ कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है, जैसे भवानीपुर का फीस बहुत ज़्यादा है, भवानीपुर कॉलेज लेकिन प्राइवेट कॉलेज है वो, बात समझिए। तो हम लोग पर्सनली आपको हम सजेशन देते हैं कि देखिए पर्सनली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। क्यों बोलिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में ग्रेजुएशन करने के लिए आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी, एक तरह का वेस्टेज ऑफ मनी। प्राइवेट कॉलेज क्या क्या है, जैसे भवानीपुर कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, शिक्षायतन कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, ये सब बहुत महंगा कॉलेज है, मतलब आपका 40,000 50,000। हाँ, बट मूवीज़ में जैसे कॉलेज आप देखते थे ना, वैसे ही पूरा फीलिंग लेना है, वो सब फीलिंग लेना है तो आप भवानीपुर में जा सकते हो, शिक्षायतन में जाएंगे, उससे एकदम पूरा पूरा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा वातावरण है। बट वो सब के लिए 50,000 55,000 रुपया इन्वेस्ट करना ग्रेजुएशन में नॉट फ्रूटफुल, ये एक बैड इन्वेस्टमेंट हो गया, उतना ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका ये नहीं, बात समझिए। जो हम आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं जो प्रैक्टिकल है। तो 50,000 55,000 रुपये लगा करके ग्रेजुएशन करने के लिए नॉट फ्रूटफुल। इसीलिए बेटर क्या है कि आप कोई भी एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और आप उसके बाद क्या करिए कि आप अपना साइड से कोई कोर्स का तैयारी करेंगे, 1 साल 2 साल बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल 2 साल बाद करेंगे, क्योंकि 1 साल रुक जाइए, 1 साल आप देख लीजिए कि भाई सीयू को समझ लीजिए, सीयू को फील कर लीजिए, सीयू को महसूस कर लीजिए, उसके बाद अपना कोर्स वोर्स करिएगा साइड से, तो उसका बेनिफिट होगा आपको। क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं हम लोग, बीकॉम पढ़ा रहे हैं, बट डज नॉट मीन कि बीकॉम से ही आपका जीवन कट जाएगा, ऐसा नहीं। बीकॉम ठीक है, अच्छा चीज़ है, बीकॉम कर रहे हैं दैट्स गुड, मैंडेटरी कोर्स है, सभी लोग करते हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन बीकॉम ही करेंगे तो गड़बड़ जाएगा, फिर आगे जाकर दिक्कत होगा। खाली बीकॉम के भरोसे नहीं रहना है, उसके साइड से आप कोई कोर्स भी कर सकते हो। इसीलिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर के पैसा उतना इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं, बात समझे। ये आपको जो सही चीज़ है वही बता रहे हैं आपको। तो जनरल ऑनर्स में फ़र्क क्या बाबू, देखिए जनरल ऑनर्स में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। किसका फ़र्क है बाबू, सोच। अगर आप जनरल ले लोगे ना, आप किसी को बोलेगा हम बीकॉम जनरल कर रहे हैं, वो आपको ना बहुत गिरा हुआ नज़रों से देखेगा, वो आपको देखेगा ना कि बेटा बहुत कमज़ोर होगा पढ़ने में, बेकार लड़का होगा, इसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता होगा, इसलिए जनरल लिया। कोलकाता में ऐसे ही इमेज बनता है। आप किसी को ना बीकॉम जनरल मतलब समझ जाएगा कि बेटा ख़राब स्टूडेंट होगा। आप बोलिएगा बीकॉम ऑनर्स, बोले ओ माय गॉड अच्छा ब्रिलियंट लड़का होगा। तो और बस यही फ़र्क है। सर ऐसा कैसे, आपको बताते क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो वो भी बता रहे। फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनर्स और जनरल का पूरा पेपर सेम है, खाली अकाउंट्स का जो एग्ज़ाम होगा ना, अकाउंट्स का पेपर जनरल वाला का थोड़ा इजी आता है, ऑनर्स वाला का अकाउंट्स का पेपर थोड़ा टफ आएगा। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, वहाँ भी जनरल और ऑनर्स का पेपर पूरा सेम है, खाली बीकॉम ये जनरल वाला का कॉस्टिंग का पेपर थोड़ा इजी आता है, ऑनर्स का कॉस्टिंग का पेपर थोड़ा टफ आता है। सेमेस्टर 3 में जनरल वाला का 1-2 पेपर कम है, ऑनर्स वाला का 1-2 पेपर ज़्यादा है। सेमेस्टर 4 में भी पेपर सेम है, जो जनरल का है वही ऑनर्स का भी है, खाली वही जो बोले जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा ना उसका पेपर जनरल वाला लोग को थोड़ा इजी आता है, ऑनर्स वाला को थोड़ा हार्ड आता है। कभी कभी उल्टा कर देता है सी वाला लोग, ऑनर्स को इजी दे दिया, जनरल को क्या दे दिया, हार्ड। तो वो तो यूनिवर्सिटी का ऊपर है। उसके बाद सेम 5 में जनरल वाला बच्चे लोग का मैथ्स नहीं, ऑनर्स वाला बच्चे लोग का मैथ्स, बात समझिए, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब आएंगे तो पढ़ाएंगे, उतनी कोई छाप नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। सेम 6 में भी सेम पेपर है, खाली इसका पेपर थोड़ा ईजी आएगा, उसका पेपर थोड़ा हार्ड आएगा, बस यही फ़र्क है जनरल ऑनर्स में। लेकिन तो अक्सर हमको क्या लेना चाहिए ये आप सोचते होंगे, हम क्या लें। आप लोग ना ऑनर्स ही लीजिएगा। क्यों, देखिए जब समाज के साथ सब चलता है तो आप भी समाज के साथ चलेंगे। पहले ट्राई करिएगा ऑनर्स ही लेने का, नहीं मिलेगा ऑनर्स तब जनरल लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको देखिएगा आपको अलग नज़र से देखने लगेगा सब आदमी लोग। सब ऑनर्स पढ़ेगा, आप जनरल पढ़ोगे अच्छा नहीं लगेगा ना, आप भी ऑनर्स ही लेना, बात समझे ना। आई सजेस्ट कि आप ऑनर्स ही लेना। बाय द वे अगर नहीं मिलेगा ऑनर्स तब लास्ट में जनरल लीजिएगा, बात समझे। अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे, देखिए एडमिशन में दिक्कत हो रहा, मार्क्स थोड़ा कम है, ऑनर्स नहीं मिल रहा, तब क्या लीजिएगा आप, जनरल। समझ के बाद पूरा बात आपको बता दी, कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगा, किस तरह से आप एग्ज़ाम दोगे, सारा चीज़ आपको समझा दी।
अब आपका अपना अपना जैसे जैसे सेमेस्टर में जाते जाइएगा वैसे वैसे आपका पढ़ाई जो है होता जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा आपका सेमेस्टर का पढ़ाई हो गया। क्लियर है गाइस? तो ये इस तरह से आपको पूरा पढ़ाई करना है। ये पूरा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में पूरा चीज़ जो आपको काम आएगा आगे जा करके वो आपको बता दिए। और आप लोग में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन बच्चों का 60% से ज़्यादा आया है सारा मिला करके, जिन बच्चों का 60% से ज़्यादा आया है, आप लोग सभी लोग जब फॉर्म निकलेगा आपको हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप अप्लाई कर दीजिएगा। हर साल 12,000 मिलेगा, एवरी ईयर 12,000 आपको अकाउंट में मिलेगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिएगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा, वो हम बता देंगे आपको जब फॉर्म निकलेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा, जाके फॉर्म फिलअप करिएगा, साइन कराइएगा काउंसिलर से जाकर के, कॉलेज में जमा करिएगा बस, उसके बाद कुछ नहीं करना है। हर साल रिन्यू होगा, लेकिन हर साल 60% लाना होगा, याद रखिएगा। एवरी ईयर यू हैव टू गेट 60%। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के ना, फर्स्ट ईयर हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के 60% लाना होगा। और अभी आप उच्च माध्यमिक में 60% लाए हो तो उसका बेसिस पे आपको पहला स्कॉलरशिप मिलेगा, दूसरा स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट ईयर का बेसिस पे, तीसरा स्कॉलरशिप फिर आपको मिलेगा सेकंड ईयर का बेसिस पे। समझ रहे हो ना बाबू? तो इस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो आप लोग में जिनका भी 60% आया है, जब आएगा फॉर्म तो आप रेडी रहिएगा, आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, आप अप्लाई कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। 12,000 हर साल में आप बहुत बच्चों को मिला तो स्कॉलरशिप मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बस समझ गया ना? ये पूरा प्रोसेस था जिस तरह से हम लोग को सेम 1 में यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई करना है। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। देखिए